जय हिंद। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भाई फाइनली इतने टाइम से अटक रहा था, 6-8 महीने से अटक रहा था। कब इन्होंने डीआरएचपी करा था, अब जाके फाइनली आईपीओ आ गया, उसका प्राइस बैंड भी आ गया। भाई नए अवतार में देख रहे हो, मैं एक पार्टी में जा रहा था। यूजुअली क्या होता है, अपन ठहरे भैया आराम से लैपटॉप के सामने बैठ के ट्रेडिंग करते रहते हैं। पार्टी में जा रहा था, फिर फाइनली इसके प्राइस बैंड डिटेल्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से आईपीओ बना ही देते हैं। अब अच्छी बात क्या है, पहले ही बता देता हूँ, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, बट भैया कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा भी मिलेगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, वो भी भैया 11,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ एनालिसिस, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट में हो या नहीं हो, और पीयर कंपैरिजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में लिस्टेड है और अच्छा काम कर रही हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। पीएसयू बैंक्स में रैली आ रही है, कौन से स्टॉक्स बाय करनी चाहिए, ओम फ्रेट का आईपीओ हो गया, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, फॉरेक्स, मार्केट कैश, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके बाद बीएससी पर भी बनाया था, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, इन सब पर आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते देखो एक बढ़िया चीज होने वाली है। ये दो आईपीओ एक ब्रैकेट में है, यानी कि वी वर्क और टाटा कैपिटल। ये है अपने आप में 3,000 करोड़, ये है 15,000 करोड़ का। इसका पैसा जो है, वी वर्क का पैसा, वो एलजी के लिए फ्री होगा। तो ये दो आईपीओ एक ब्रैकेट में है, 15,500 और 11,600, मोटा मोटा 27,000 करोड़ के आसपास तो मिनिमम ब्लॉक हो गई होगा। बाकी जितना ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाने वाला है, इस हिसाब से ही अपने फंड्स वगैरह फ्री रखिएगा। आईपीओ लिस्ट वगैरह हुए, देखिए यहां पर हम लोगों ने बोला था कि भाई जैन के लिए अप्लाई करा जाएगा स्मॉल लिस्टिंग इनके लिए। ईपैक 2 से 5% थे। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के लिए मैंने कहा कि भाई हार्डली 1x हुआ है, इसको तो अवॉइड ही करते हैं रादर देन टेकिंग रिस्क। एसएमई आईपीओ अवॉइड 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 अवॉइड, चारों हम लोगों ने अवॉइड करे थे। रिजल्ट क्या निकला, जरा रिजल्ट पे नजर मारते हैं। जैन 14% गेन्स पे हुआ। ईपैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भैया प्रॉफिट में होगा, ये 10% लॉस में गया और फिर उसके बाद 5-6% तक रिकवर हुआ। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स हमने अवॉइड कहा, यहां पे 21% लॉस, 21% तो लिस्ट हुआ और उसके बाद और लोअर सर्किट वगैरह पे चिपक गया। सिस्टमैटिक 4% लॉस, जस्टो 2% लॉस, गुरु नानक 24% लॉस और परवा फ्लैट के साथ लिस्ट हुआ। सिर्फ एक ई पैक में मेरे एनालिसिस गलत गए, इसमें ठीक गया, इसमें ठीक 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 ठीक। गुरु नानक में 24% लॉस बचाया। बीएमडब्ल्यू जिन जिन लोगों ने अप्लाई करा होगा, हमारी बात ना देखकर 21% लॉस वगैरह में गए। तो ट्विटर टेलीग्राम पे मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट डालता ही हूं। कहते हैं 1997 में है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कहते हैं मोबाइल फोन्स की ब्रांच अलग है, हम लोग बात कर रहे हैं होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। द कंपनी सेल प्रोडक्ट्स टू बीटीसी एंड बी2बी कंज्यूमर्स भी है आउटसाइड इंडिया। द कंपनी ऑफर इंस्टॉलेशन सर्विसेज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ऑल देयर प्रोडक्ट्स। भैया जब एक बात बताओ, प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो रिपेयर और मेंटेनेंस भी तो आप ही दोगे ना, और कोई थोड़ी देगा। होम अप्लायंस एयर सॉल्यूशंस हो गए और होम एंटरटेनमेंट हो गया। द कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरडीसी बोला जाता है, 51 ब्रांच ऑफिस हो गए और जिसमें 30,000 से भी ज्यादा सब डीलर्स हैं। बाप रे। नेक्स्ट में कहते हैं द कंपनी हैज 2 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये तो ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। एक नोएडा में है, ये पास में ही है, और एक पुणे में है। द कंपनी हैव अ पैन इंडिया सप्लाई चेन नेटवर्क ऑफ 25 प्रोडक्ट वेयर हाउसेस कंप्राइजिंग 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड 23 जो बाकी हैं 25 में से वो रीजनल वगैरह हो गए। रीजनल वगैरह होते जो आसपास में बांटेंगे, और सेंट्रल होता है यहां से बना दिया लाइक अ काइंड ऑफ अ डार्क स्टोर, ये इसको बाकियों को बांटेगा। ये जो है ये सिर्फ एक एरिया में ही काम करने वाला है। फिर नेक्स्ट में कहते हैं द कंपनी ऑल्सो ऑफर सर्विसेज थ्रू 1,000+ सर्विस सेंटर्स सच एज अर्बन एंड रूरल इंडिया, सपोर्टेड बाय 13,000 इंजीनियर्स वगैरह भी हैं, जिसमें कहते हैं ऑलमोस्ट 3,800 एम्प्लॉइज हैं। लाइव्स गुड, यानी कि एलजी इसकी फुल फॉर्म है लाइव्स गुड, व्हेन वी डू गुड। बहुत अच्छी बात है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। आप भी अच्छे आईपीओ पे लेकर आइए, आपको भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
एज ऑफ नाउ देख के तो ओके ओके लग रहा है भैया, हर कंज्यूमर कंपनी के यही ऑप्शंस वगैरह होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं फटाफट से। तो देखिए आईपीओ ओपन होगा 7 तारीख को, 8 9 3 दिन आईपीओ रहेगा, फिर 10th को अलॉटमेंट आएगी, रिफंड आएंगे यहाँ पर 13th को, और 14th अक्टूबर को लिस्ट होने वाला है। अब ये क्लैश कर रहा है पूरा कट टू कट टाटा के साथ, यानी कि टाटा कैपिटल का पैसा एलजी के लिए फ्री नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों में एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि भाई टाटा में लगाना है या एलजी में, रिटेल कैटेगरी में फंड बहुत सारे हैं, 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट या एचएनआई में, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो जब मैंने बनाया था तब लोगों ने कमेंट नहीं करा, मैंने वीडियो नहीं बनाया, एज सिंपल एज दैट। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। अगर आप यहां पे कमेंट करते हैं कंपैरिजन और 300 कमेंट्स आते हैं तो बढ़िया से कंपैरिजन वीडियो दोनों के मुकाबले बनाकर देने वाला हूं। फेस वैल्यू पे कहते हैं 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 1080 से 1140, इतना बड़ा ब्रैकेट। लॉट साइज है 13 शेयर्स का। ये देखिए 11,600 करोड़ का आईपीओ है, और पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो ओएफएस है, यानी कि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। यही चीज हुई थी Hyundai में। फिर कहते हैं जी क्यूआईबी को देने वाले हैं 50%, रिटेल वालों को 35%, तो कोटा अच्छा खासा है, बड़ा आईपीओ और कोटा। बट देखिए बड़े आईपीओ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी सप्लाई। Hyundai खुलते ही गिरा, कोल इंडिया, आर पावर, पेटीएम, एलआईसी, इन सब में कॉमन क्या था, वो था इसका इशू साइज। जितना बड़ा आईपीओ होगा उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, खुलते ही ना लोग बेचने का सोचते हैं, भैया प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकल जाओ। फिर उसके बाद एक एक लॉट की बात कर लेते हैं। यहां पर एक लॉट के लिए कहते हैं जी हमें रिटेल वालों को देने वाले हैं 14,820 का। आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कहते हैं जी अभी 100% होल्डिंग है प्रमोटर की, बाद में रह जाएगी 85 के पास में। अगेन इसको भी इन्हें 75% तक लाना होगा नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह पर। बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, जहां पर एक ही प्लान में हमारे सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं। सितंबर मंथ बीता, क्या बढ़िया मंथ था। एक हमारा ब्रिटानिया का कॉल 8 टाइम्स हुआ, एक दूसरा ब्रिटानिया का 6 टाइम्स हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारा डबल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड लिया था जो 3 टाइम्स हुआ, एनटीपीसी का एक ऑप्शन ट्रेड था जो 5 टाइम्स हुआ, एक था जो डबल हुआ। सिर्फ एक टीसीएस में मुझे लॉस आया, 8 में प्रॉफिट, सिर्फ 1 में लॉस आया। तो अगर आपको भी इस टाइप के ऑप्शन कॉल, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे और अगर शॉर्ट टर्म मिड टर्म ट्रेड्स चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब सितंबर मंथ के हम लोगों ने प्लान ओपन करे थे तब 100+ लोगों ने एनरोल करा था। अब बारी है अक्टूबर मंथ की, जहां पर कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, वहां पर अपना प्लान चूज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, फटाफट से नजर मारेंगे कि भाई पीयर कंपैरिजन भी देखने हमें। कहते हैं जी फुल ईयर और एक क्वार्टर आ गया यहां पर 89 ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के एसेट्स थे। एसेट्स में डिप आ गया 84 के, भाई यहां पर 500 करोड़ के एसेट्स कम हो गए, वापस से पिकअप करा 11,500 और 11,516, उल्टा वापस से एक क्वार्टर में एसेट कम हो गए। मे बी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया होगा क्योंकि कंपनी तो डेट फ्री है, तो लेना देना तो कोई है नहीं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनकम 20,000 करोड़, 21,000 करोड़, 24,000 करोड़ और अभी है 63। हालांकि दिवाली के टाइम डेफिनेटली हम सबको पता है सेल्स बढ़ जाती है सेकंड हाफ वगैरह में, तो अगर मैं यहां पर 63 के हिसाब से भी कैलकुलेट करता हूं तो भी ये 63 के हिसाब से पहुंच जाएगी कुछ 26,000 के हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी शुरू से प्रॉफिट में है 1,300 करोड़, 1,500 करोड़, 2,200 करोड़, ऑलमोस्ट 9% के पैट मार्जिन हो गए और अभी भी 513 करोड़ पर है, यानी इस साल भी मोटा मोटा 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट क्लॉक कर लेंगे। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा चल रहा है। रिजर्व्स 42, यहां पे ड्रॉप आया तो ये वो रीजन है। देखिए यहां पर आपके एसेट्स वाली साइड एसेट कम हुआ यानी कैश कम हुआ, यहां पर आपके सीधा 500 करोड़ कम हो गए, यहां 500 करोड़ कम हो गए, उसे कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करना। यही चीज Hyundai ने करी थी, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद 52 हो गए, फिर बाद में 58 के आसपास
नजर आ रहे हैं और बोरिंग्स बिल्कुल फ्री है। कहते हैं भैया हम इतने कैश रिजर्व्स पे बैठे हैं, हमें बोरिंग्स की क्या जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ नजर मारते हैं। कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37 अच्छा है, पैट मार्जिन 9% हम लोगों ने चेक करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 13 थोड़ा सा हाई है। बाकी चेक करेंगे कि भाई इस सेक्टर में क्या पड़ रहा है। ईपीएस की तरफ नजर मारते हैं। कहते हैं जी ईपीएस है 32 का, बाद में रह जाएगा 30 का, प्राइस टू अर्निंग इस टाइम 35 का, बाद में हो जाएगा 37 38 के आसपास। चेक करते हैं पीयर कंपैरिजन और फिर इसके फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। पीयर कंपैरिजन में कहते हैं कंपनी क्या एलजी लिखना भूल गए। ओह, कंपनी यानी खुद की कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, इनका ईपीएस है कहते हैं जी 32 का, हेवल्स का 23, वोल्टास 25, व्हर्लपूल 28 और ब्लू स्टार 28, सबका इससे कम है। एलजी टॉप पर चल रहा है। फिर उसके बाद पी रेशियो की बात कर लेते हैं जी, इनका था 38 के आसपास, 64, 52, 43, 65 के आसपास, कुछ का 1.5 गुना है। तो अच्छे प्राइस टू अर्निंग पे लाए हैं भाई, क्योंकि डेट फ्री है तो सारा जो पैसा बच रहा है वो पैट में नजर आ रहा है, पैट से ईपीएस बनता है, ईपीएस से पी रेशियो बन जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37, 17, 12, 9, 19 सबसे ज्यादा इसका रिटर्न। प्राइस टू अर्निंग पर यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर था 13, 11 ऑलमोस्ट सेम, 6 हाफ और 4 1/3 हो गया और 12 ऑलमोस्ट इन लाइन है इन तीनों का। वैल्यूएशन वाइज तो ठीक लेकर आए हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब तो समझ आता है कि इन लाइन नजर आ रहा है। आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। देखिए एक अच्छी बात है, डेट फ्री कंपनी है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट में है शुरू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी खासी होल्डिंग्स अभी भी प्रमोटर के पास रहने वाली है। बट नेगेटिव पॉइंट पूरा का पूरा ओएफएस है। ऐसे पॉइंट्स में ना आपको सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट बोलो, ब्रांड वैल्यू बोलो, इन पर ही एक बेट लेनी होती है, क्योंकि पैसा तो कंपनी के पास जा नहीं रहा। अब आ जाता है फुल पॉइंट पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज तो भूल ही गया, इतना बड़ा आईपीओ, हालांकि हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा, हमारे पास अच्छे खासे दिन है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन। एंड यस, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो नीचे कीवर्ड लिख दीजिएगा कंपैरिजन, कि भाई टाटा कैपिटल और एलजी में से किसको लगाना है या किसको प्रायोरिटी देनी है अगर मेरे पास अच्छे खासे फंड है या एक लॉट का पैसा है। ओवर सब्सक्रिप्शन 3 to 5 टाइम्स ही ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी 11,000 करोड़ का आईपीओ, इतना बड़ा आईपीओ है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हेवेल्स ने वेल्थ बनाकर दी है, बाकी स्टॉक्स ने भी इस सेक्टर में वेल्थ बनाकर दिखाई है जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो भैया 10 से लेकर 20% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। बट अगेन ध्यान रखना, बड़ा आईपीओ हो सकता है खुलते ही नीचे आ जाए, तो टाइम पर प्रॉफिट ऐसे आईपीओ में बुक करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के जगह लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हो कि भैया लिस्ट होगा और मैं प्रॉफिट वगैरह बुक करके बाहर आ जाऊंगा। ये थे एलजी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस एंड मेरा व्यू कि भाई 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई रखना चाहे रख सकता है। एंड यस, जैसे मैंने अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर आपको इक्विटी हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में, अभी जाइए, एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।